हेलो एवरीवन, ऑडियो सही है? ऑडियो और वीडियो सबको सही आ रहा है? ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस लेक्चर से। तो इसके पहले हमने ये देखा था कि बेसिकली हमने प्रॉपर्टीज पे देख रहे थे कि प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 2-3 प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना? याद होगा आपको, जो सब बेसिक प्रॉपर्टी था। एक बार मैं उसको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स हो, है ना, तो इसको हम a टू b एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं, है ना। वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा हमने देखा था कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है, तो इसको हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। लिमिट को हम यहाँ पे b टू a एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। तो जब भी आपको लिमिट चेंज करना पड़े तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने साइन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों होता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका डेरिवेशन देखा था। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि किसी पॉइंट पे ब्रेक करने वाला, है ना। तो a टू b एफ एक्स डी एक्स हो, तो अगर हमें किसी पॉइंट पे ब्रेक करने की जरूरत पड़े, मान लो वो पॉइंट c है, तो हम इस फंक्शन को c पे ब्रेक भी कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो c कहां पे है। c इस a टू b के अंदर भी लाई कर सकता है और बाहर भी लाई कर सकता है ना। और ये c पॉइंट का डिसीजन कैसे होता है ये हमने देखा था। तो c पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, है ना। तो आप फंक्शन को चेक करो, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा हमें उस पॉइंट को चूज करना है, और जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, है ना। और बेसिकली अगर बात करेंगे तो कहां पे होना चाहिए? जहां पे आपका ब्रांच फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, है कि नहीं। तो इस पे हमने एक मॉड वाला क्वेश्चन भी देखा था कि हमें मॉड को ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी था। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, जिसके लिए हमने बोला था कि उसका हमने एक पार्ट बस देखा था, है ना। तो फोर्थ पार्ट है a टू b एफ एक्स डी एक्स अगर होता है तो इसी इंटीग्रेशन को आप a टू b एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स भी लिख सकते हो, है ना। और इसी के लिए हमने बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है और ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही वाला प्रॉपर्टीज होगा, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी से हमें हर एक इंटीग्रेशन को थिंकिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनिट इंटीग्रेशन का, आप स्टार्ट बस यहीं से करो, है ना। पहला चीज हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि हमें ये प्रॉपर्टी लगा के देखनी है। अगर काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम फिर कुछ और सोचेंगे, तब हम इनडेफिनिट पे जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें इनडेफिनिट पे जंप नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है यहां पे हमारे पास। ठीक है, इसी में हमने ये बोला था कि जब भी आप, इसके 2 स्टेप होते हैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हो, है ना, जब भी आप प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे, इसी के साथ आप सेकेंड प्रॉपर्टी भी यूज करोगे जहां पे हमको एडिशन करना पड़ता है। याद होगा आपको, है ना। तो देखो यहां पे अगर हमारे पास ये एक इंटीग्रेशन है a टू b एफ एक्स डी एक्स, और इसको हमने i बोल दिया। ठीक है, अब अगर हम इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो फिर से हमें i ही मिलने वाला है ना। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसका प्रूफ देखा हुआ है। तो हम इसी चीज को a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। और जब भी आप ये दोनों चीजें, ये प्रॉपर्टी 4 ट्राई करोगे
तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि ये जो आपको दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिला है, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 1+2 को आपको ऐड करना है, ठीक है। और 1+2 को जब ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 2i और इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, है ना। तो यहां तक आपको विदाउट किसी थिंकिंग प्रोसेस के यहां तक पहुंचना आपको आना चाहिए, है ना। कुछ भी इसमें समझना नहीं है कि ये चीज क्यों हो रहा है वो हमने देखा है ना। तो ये आपका एक ऑटोमेटिक ये प्रोसेस आपका होना चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी 4 यूज करो तो नेक्स्ट स्टेप आपको ऑटोमेटिकली ये दिखना चाहिए कि हमें एडिशन करके एक बार देखना है, ठीक है। यहां तक आपको पहुंचना है। अगर यहां के आगे सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम वापस यहां पे जाके इनडेफिनिट वाले पार्ट से करने का सोचेंगे, ठीक है। तो किसी भी डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमारा पहला फॉर्मूला और पहला स्टेप भी यही है कि यही प्रॉपर्टी हमें यूज भी करना है और सेकेंड स्टेप हमें इन दोनों को ऐड करना है ना। तो जब हम आई लिखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 1/2। ये भी आंसर निकला नहीं है। तो अब यहां पे होगा क्या कि जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, है ना, f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होता है कि सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम टाइम पे। जब आप दोनों को ऐड करते हो तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक अच्छा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ जाता है। क्लियर। अब देखो इसी प्रॉपर्टी 4 का एक और वर्जन था जो हमने देखा था, है ना, उसी का एक अलग पार्ट था। इसको ए लिख लेते हैं कि जब हमने लोअर लिमिट को 0 कर दिया था, है ना, तो ये fx dx को, तो कोई भी इंटीग्रेशन हो प्रॉपर्टी 4 तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। तो अगर इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो f ऑफ a माइनस एक्स ए प्लस 0 0 ए ही हो जाएगा, तो a माइनस एक्स dx हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये उसी का एक स्पेशल केस है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है बी वाला पार्ट, ठीक है। जब हमारे पास लिमिट कुछ इस फॉर्मेट का हो, ठीक है, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, तो प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 4 का ये वाला सेक्शन, ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको हिंट मिल जाएगा कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, ठीक ना। तो इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है ना। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में हिंट ऑटोमेटिकली दिया रहता है। तो इसी का एक स्पेशल सेकंड वाला पार्ट है। तो सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर आपका लिमिट इस टाइप से हो, है ना, इंटीग्रेशन fx dx ही है, लेकिन आपका लिमिट यहां पे देखो लोअर लिमिट माइनस ए है और अपर लिमिट प्लस ए है, ठीक है। यहां पे स्पेशल केस आपको दिखाई दे रहा है कि जो लिमिट है वो एक्चुअली में क्या है, सिमेट्रिक है ना। अगर ऊपर ए है तो नीचे माइनस ए है, ऊपर 5 होगा तो नीचे -5 होगा, है कि नहीं। तो जब इस टाइप का सिचुएशन होता है तो देखो इसमें अगर हम फिर से यही प्रॉपर्टी 4 यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, फिर से देखो लिमिट पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, a to a, है कि नहीं। और a to a जब हो गया और इसमें हमें x के जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों का सम कितना हो जाएगा 0 और -x, है ना। तो हमने एक्चुअली किया क्या, x को -x से रिप्लेस किया है कि नहीं। हमने बेसिकली किया क्या, x को -x से रिप्लेस किया, है कि नहीं, क्योंकि लिमिट सिमेट्रिक था, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट जो था a प्लस बी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक्चुअली में 0 हो गया, है ना। तो ये इंटीग्रेशन निकल के आता है, ठीक है। और यहां पे देखो एक और स्पेशल टाइप का कंडीशन बनता है कि अब इन दोनों फंक्शन के बारे में सोचो, ठीक है। यहां पर dx होगा इस वाले और इस वाले फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहां पे फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट है हमारा, तो यहां पे लिख लेते हैं डिवीजन ऑफ
और टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन पढ़े थे, यहां पे हम एक और स्पेशल काइंड ऑफ टाइप्स पढ़ रहे हैं फंक्शन के। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप है, एक होता है इवन फंक्शन और सेकंड होता है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन हम किसको बोलेंगे, उस चीज को समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है fx करके, y इक्वल टू fx करके हमारे पास एक फंक्शन है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया y इक्वल टू fx हमारे पास एक फंक्शन है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू fx वाला फंक्शन, इस x में हम x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इवन फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आप x को माइनस x से रिप्लेस करो फंक्शन में, और अगर फिर से आपको सेम फंक्शन मिल जाए, ठीक है, तो इफ f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x, पॉसिबल है। ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं जहां पे आप x को माइनस x से रिप्लेस करो तो वो आपको क्या बन जाता है, सेम ही चीज मिल जाता है, उसको माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीज में वो सेम ही रहता है ना। तो जब कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा हो तो y इक्वल टू, है ना, तो इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन fx इज कॉल्ड इवन फंक्शन। क्लियर है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा हो तो उसे हम इवन फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और अगर हम इस वाले फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, क्या इस स्क्वायर को माइनस एक्स से कोई फर्क पड़ेगा, तो फिर से हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है ना। तो यहां पे दोनों केस में हमें सेम ही चीज मिली, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, है ना। तो इस वाले फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन। क्लियर हो गया। और अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद हो, है ना, तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का था, याद है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है। तो जो इवन फंक्शन होता है वो फंक्शन देखो एक्चुअली में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना। तो इवन फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है जो ये बोलता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि फंक्शन आपका इवन फंक्शन है तो हमारा बहुत सारा काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक ना। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया इवन फंक्शन का। और इसी का एक पॉइंट है, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना। यानी ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये जो कर्व है आपका y इक्वल टू ये वाला पार्ट, यहां से देखो इसके राइट हैंड साइड में जिस टाइप का कर्व है सेम उसी टाइप का कर्व लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है ना। तो इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कर्व, है ना। तो ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट है। क्लियर हो गया। तो ये इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये आपको इवन फंक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम टाइप का ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलेगा, इफ अगर आप x में माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो ये माइनस क्या हो जाता है, इस फंक्शन से बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स, देन fx इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, fx इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसको समझो आप, तो अगर हम fx इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, और f ऑफ x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करो तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टाइम्स एक्स क्यूब। क्लियर है। तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस टाइम्स एक्स क्यूब। तो देखो माइनस बाहर के निकल के आ गया और ये वाला पार्ट एक्चुअली में क्या है, एफ एक्स ही है। तो इसी एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स एफ एक्स, है ना। और अगर आपको एक्स क्यूब का कर्व याद हो
तो एक्स क्यूब का कर्व इस टाइप का था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब इस पॉइंट से, ओरिजिन से कोई पॉइंट इस तरफ होगा तो उतना ही डिस्टेंस पे आपको एक और पॉइंट इस तरफ भी मिलेगा, है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखना बस, ठीक है। बाकी इसको कैसे यूज करना है वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आप लिख लो, फिर हम इसका, उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। यहां तक किसी को डाउट कि हमने ऑड फंक्शन इवन फंक्शन कैसे देखना है? अगर कोई भी फंक्शन हमें दे दे और पूछे कि ये ऑड है या इवन है तो हमें क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। हमेशा आपको x को -x से रिप्लेस करना है और देखना है कि हमें सेम फंक्शन मिल रहा है या उस फंक्शन से माइनस बाहर निकल के आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन ऑड फंक्शन इवन फंक्शन ही होगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो ना ही नाइदर ऑड होते हैं ना ही इवन होते हैं। तो जब आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन ही एक्चुअली में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो जब फंक्शन ही चेंज हो जाएगा तो वो ना ही ऑड होगा ना ही इवन होगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? सबका क्लियर है यहां तक? मिट्ठू, अंकिता, अरुणिता, बाकी लोग कहां हैं? यहां तक क्लियर सबका? चलो, तो अब हम आते हैं फिर से अपने प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट किया था, ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो अभी हम लोग कर रहे थे, तो इसी प्रॉपर्टी को मैं एक बार फिर से लिखता हूं, -a to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f of -x dx। यहां तक हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें बस ये लिमिट दिया हुआ था, हमने प्रॉपर्टी 4 यूज किया है, ठीक है। अब हम इसी में देखते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो अब देखो कि अगर आप यहां तक पहुंच जाओगे तो हमें यह चीज पता है, जस्ट अभी हमने किया था कि हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ था -a to a, ठीक है। हमें ये फंक्शन दिया हुआ था I इक्वल टू -a to a fx dx, और हमने इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी 4 यूज किया। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करने पे ये मिल गया, है ना। और जब भी हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो फिर से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसको और इसको हमें आपस में ऐड करना है क्योंकि सेकेंड स्टेप ही यही है। तो यहां पे जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ट्वाइस आई हो जाएगा, है ना। तो इस तरफ मैं आई लिख रहा हूं और इस तरफ मैं हाफ से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो -a to a हमने अलग निकाल लिया और f of x प्लस f of -x को हमने इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहां तक तो हमारा प्रोसेस क्लियर ही है कि नहीं। यहां तक हमें जब भी हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो हमें इस स्टेप तक तो पहुंचना ही है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कैसे पहुंच रहे हैं और ये स्टेप हमें समझ में कैसे आएगा कि हमें ये करना है ना। हमें यही करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, प्रॉपर्टी 4 से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। इस पॉइंट तक जितना जल्दी आप पहुंच पाओगे, क्वेश्चन करने में आपको उतनी आसानी होगी, ठीक है। अब देखो कि अब सोचो कि अगर हमारे पास जो ये fx फंक्शन है, ये fx फंक्शन अगर हमारे पास क्या हो, ऑड फंक्शन हो, ठीक है। अभी जस्ट हमने ऑड फंक्शन का डेफिनेशन देखा है, तो अगर हम ऑड फंक्शन के डेफिनेशन को देखें तो f ऑफ x इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x होगा, है कि नहीं। तो अगर ये fx ऑड फंक्शन होता है तो इस fx के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस टाइम्स fx, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा फिर 0। दिख रहा है? तो जो इंटीग्रेशन एक्चुअली में हमें दिया हुआ था -a to a fx dx, इसकी वैल्यू एक्चुअली में कितनी हो गई, 0, है ना। और ये 0 कब होगा, जब fx इज
ऑड फंक्शन। तो जब भी आपके पास, है ना, और इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, अगर fx आपका इवन फंक्शन हो तो इवन फंक्शन में क्या होगा बताओ। इवन फंक्शन में देखो क्या होता है, इवन फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी इस fx माइनस एक्स के जगह पे fx पुट करेंगे तो ये fx प्लस fx ट्वाइस fx हो जाएगा, है ना, और ट्वाइस fx इसके साथ कैंसिल होके एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में देखो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ए टू ए fx dx। क्लियर हो रहा है। तो देखो हमारा यहां पे एक पार्ट तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया ना, इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में अगर चेंज नहीं हुआ है ना, तो इस चीज को हम और थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमने पहले देखा हुआ है, ठीक ना, हमने जस्ट अभी देखा था कि इफ फंक्शन इज इवन फंक्शन, इफ fx इज इवन, तो fx एक्चुअली में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि नहीं। और अगर हमारा fx सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो ये इंटीग्रेशन इस टाइप का कुछ होगा, यानी अगर हमें माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट करना है, यही मतलब था इसका। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये इवन फंक्शन है, तो अगर ये इवन फंक्शन होगा तो यहां से मान लो कि ये एक कर्व है, यहां से यहां तक हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है एक्चुअली में, है ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कर्व होने का मतलब यही होता है कि राइट हैंड साइड में जैसा फंक्शन होगा वैसा ही फंक्शन इस तरफ भी होगा, यानी राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में भी होगी, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है कि नहीं। और अगर ये प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या हमें ये इंटीग्रेशन 2 बार करने की जरूरत है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम एक ही इंटीग्रेशन को 2 बार कर रहे हैं। तो हमें सिंपली करना क्या है कि हम सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट में इंटीग्रेट करके उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम ही काम होगा, है कि नहीं। तो इसी चीज को आप, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये इवन फंक्शन है तो क्या हमें इस चीज को माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करने की जरूरत है। हमें क्या करना होगा, सिंपली 0 से a तक इंटीग्रेट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो इसी इंटीग्रेशन को आप यहां पे माइनस ए टू ए तक सही है, लेकिन इसी चीज को आप और सिंप्लीफाई करो तो इसको आप 0 टू a और यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका काम सही बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, है ना। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फंक्शन ऑड है या इवन है, ये चेक करना है या नहीं करना है कि नहीं। क्या हम हर एक फंक्शन में चेक करते रहेंगे कि ऑड है या इवन है ना, नहीं, हमें हर एक फंक्शन में चेक नहीं करना है। कौन सा फंक्शन ऑड इवन कब हमें यूज करना है, ये चीज आपको कौन बता रहा है, ये आपको इंटीग्रेशन का लिमिट सजेस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन की लिमिट को आप अगर ध्यान से देखो तो लिमिट क्या है आपका, सिमेट्रिक लिमिट है, जितना नेगेटिव साइड में है उतना ही पॉजिटिव में भी है, माइनस ए टू ए है। क्लियर है कि नहीं। तो जब भी हमारे पास सिमेट्रिक कर्व, सिमेट्रिक लिमिट हो ए टू ए, तब हमें फंक्शन को ऑड इवन चेक करना है। बाकी किसी केस में ऑड इवन चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी केस के लिए हम प्रॉपर्टी 4 से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें पहले दिख जाए कि लिमिट सिमेट्रिक है तो हम प्रॉपर्टी 4, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 4 से ही निकल के आया, तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी 4 पे नहीं जाके ऑड इवन पे हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे और क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आपको समझ में आया कि ऑड इवन कब चेक करने की जरूरत है, व्हेन, और ये प्रॉपर्टी हम कब यूज करेंगे, व्हेन लिमिट इज सिमेट्रिक, है ना। तो जब आपका लिमिट सिमेट्रिक हो तो सिंपली आप ऑड इवन चेक करो, बाकी सारे केस के लिए ऑड इवन चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। और इसमें एक और फायदा ये है कि अगर आपको ये पहले पता चल जाए कि फंक्शन ऑड फंक्शन है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0 लिख देंगे, है ना, तो हमारा काम बन जाएगा। हमें इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अगर हमें यह पता चल जाए कि वो ऑड फंक्शन है
तो हमें उसको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्टली उसको आंसर 0 आपको लिख देना है। यहां तक क्लियर सबको? सबका सही है? समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट यहां तक? लिख लो जिसने नहीं लिखा है। किसी को डाउट हो तो बताओ। समझ में आ रहा है? इजी पार्ट है, कुछ टफ नहीं है। सिंपल हम प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं बस। और प्रॉपर्टी 4 में भी ये उसका एक स्पेशल केस है, जब फंक्शन हमें लिमिट सिमेट्रिक दिखाई पड़ जाए तो हमें उतना मेहनत भी नहीं करना है, सिंपली आप लिख लो। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है? एग्जाम्पल करते हैं। मान लो हमारे पास लिमिट है -π/2 टू π/2, ठीक है? और -π/2 π/2 नहीं, मान लो हमारे पास लिमिट है -1 to 1 x³ प्लस x⁵ dx। हाँ अंकिता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 4 यूज करके ही तो हमने ये रिजल्ट निकाला है ना, तो फिर से हम वो रिजल्ट, वो प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आप पहुंचोगे डायरेक्टली यहीं पे ही, है ना? तो हमें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये पहले दिख जाए कि लिमिट सिमेट्रिक है तो डायरेक्टली आप ऑड इवन से चेक कर लो, ठीक है? ये क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ क्या होगा आंसर। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 ट्राई करो। एग्जाम्पल 4 का आंसर, सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में लिमिट सिमेट्रिक है, तो जब भी सिमेट्रिक लिमिट हो तो हमें ऑड इवन चेक करना है। तो ऑड इवन में देखो, पहला वाला अगर इस फंक्शन को अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? -1 to 1 x³ प्लस -1 to 1 x⁵, है ना? अब हमारे पास ये फंक्शन है तो हमें लिमिट सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, तो हम ऑड इवन चेक करेंगे पहले। तो x³ कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है, जस्ट अभी हमने किया था एग्जांपल में, है ना? तो इस वाले पार्ट के इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0, है ना? हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। x⁵ भी क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है, तो ये इंटीग्रेशन भी कितना होगा? 0। तो ये कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर आपको लग रहा है कि ये 0 नहीं होगा तो इस वाले फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना आता ही है। x³ x⁵ को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो आप। इंटीग्रेट करो, वैल्यू पुट करो, है ना? देखोगे वहां से भी टर्म 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आंसर बताओ। अब जल्दी जल्दी आप लोग निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ जल्दी से।
क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है? किसी को डाउट किसी में? 1 का 0 कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 कितना होगा? लिमिट में डाउट हो रहा है, -1 से 1 क्यों है कि नहीं? ये x का लिमिट है, x कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, -1 हो +1 हो, जरूरी नहीं है कि ये साइन के साथ है तो ये हमेशा एंगल में ही दिया होगा, ये भी एंगल ही है, लेकिन ये किसके टर्म में, रेडियन के टर्म में, याद होगा आपको, रेडियन हमने किया था, है ना, तो ये रेडियन में दिया हुआ है, तो हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड का क्या होगा आंसर बताओ? किसी का सॉल्व नहीं हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 अरुणिता 2 का, ये किसका आंसर बताया अरुणिता? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 cos 1, 2 cos 1 कहां से आ गया? देखो यहां पे फिर से वही गलती कर रहे हो, हमें क्या देखना है, लिमिट हमारा सिमेट्रिक है, तो जब लिमिट सिमेट्रिक है तो हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन ऑड या इवन है, तो इसको साइड में लिख लो, fx इक्वल टू साइन एक्स, है ना, और ऑड इवन हम कैसे चेक करते हैं, x की जगह पे -x पुट करते हैं, तो x की जगह पे -x पुट करो आप, है ना, तो जब आप x की जगह पे -x पुट करोगे, है ना, x की जगह पे जब आप -x पुट करोगे तो क्या होगा, देखो f ऑफ -x, तो f ऑफ -x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ -x, और साइन ऑफ -x हमें क्या दे देगा, याद है एंगल में कुछ भी माइनस होता है तो साइन के साथ वो बाहर आ जाता है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या था, माइनस साइन एक्स, तो देखो माइनस साइन से बाहर निकल के आ गया कि नहीं, तो f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स fx, तो ये साइन एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन है, तो जब ये ऑड फंक्शन है तो क्या हमें ये सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्टली हम आंसर 0 नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ अरुणिता? अरुणिता क्लियर हुआ? बाकी लोग, हाँ 0 होगा, बाकी लोग सॉल्व नहीं हो रहा किसी से? थर्ड करो, थर्ड बताओ क्या होगा, बाकी लोग, मिट्ठू, अंकिता, जेरिफा, थर्ड करो, थर्ड, इंटीग्रेशन e टू द पावर x फंक्शन इज इवन, फोर्थ की बात कर रहे हो, एग्जाम्पल 3 फंक्शन इज इवन, हाँ ठीक है, मिट्टू कर्माकर, यहां पे हमने क्या चेक किया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मिट्टू ने सही किया है, देखो इस क्वेश्चन में फिर से लिमिट सिमेट्रिक है, तो हमें इसको चेक करना है ऑड या इवन है, तो ऑड या इवन चेक करो, जस्ट अभी जैसे चेक किया था, तो यहां पे चेक करोगे तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, इवन फंक्शन, तो जब अगर ये इवन फंक्शन हो गया तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम क्या लिख पाएंगे, -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, तो क्या हमें ये इंटीग्रेशन को -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, कहां से कहां तक करेंगे हम, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है ना, तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम इसके हाफ में इंटीग्रेट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx, तो अभी भी हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन काफी हद तक हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, और ये देखो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी 4 फिर से यूज करेंगे इतने वाले पार्ट में, है ना, और इतने वाले पार्ट में यूज करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, लास्ट क्लास में हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था π/4, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, π/2। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में?
क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? ठीक है, इंटीग्रेशन बस प्रैक्टिस की चीज है, हर एक पॉइंट पे कहां कहां तुम्हें सोचना है वो सब कुछ मैंने बता दिया है। डेफिनिट इंटीग्रेशन यही चीज हमने इनडेफिनिट में भी किया था, लेकिन डेफिनिट में हमारे पास, डेफिनिट में अंकिता क्या हुआ? अंकिता चेक हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है, और कैसे हमने इसकी वैल्यू π/4 निकाली, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फिर से किया था। किसी को डाउट? हाँ, π/4 कैसे हुआ? अरुणिता, लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन किया था, प्रॉपर्टी 4 अभी जस्ट कितनी बार बताया, जब भी हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो हमें प्रॉपर्टी 4 से स्टार्ट करना है, नहीं करना है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी तो किया था हमने, तो मान लो इसको हमने आई मान लिया, तो हमें 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और जब भी हम प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं, तो ट्वाइस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लास्ट क्लास में नहीं किया था, याद आया है ना? और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारा इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या है, 0 to π/2 1 dx, तो 1 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, π/4, है ना? यही तो हमने यहां पे सॉल्व किया था, लास्ट क्लास में इसको हमने किया भी था। अरुणिता समझ में आ गया कि कैसे π/4 हुआ? और ये चीज π/4 निकल गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, है ना? ये वाला पार्ट आपका π/2 आंसर हो जाएगा। अरुणिता समझ में आ गया? ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है वो समझ में आ रहा है ना? कभी भी उसको स्किप नहीं करना है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप प्रॉपर्टी 4 यूज करो, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में लिमिट सिमेट्रिक हो, तो जब भी सिमेट्रिक दे दे तो क्वेश्चन में तो उसने ऑटोमेटिकली खुद से बोल दिया कि हमें क्या करना है कि नहीं? तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या स्टेप फॉलो करना है वो खुद क्वेश्चन में हमें बता रहा है। तो जब भी सिमेट्रिक कर्व हो तो हमें बस ऑड इवन पे चले जाओ, फंक्शन जब भी सिमेट्रिक हो तो ऑड इवन चेक करो, ऑड इवन चेक करो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे फिर से। क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4, ये वाला एग्जाम्पल 4 देखो, -5 to 5 e to the power x अपॉन e to the power x प्लस e to the power माइनस x। तो पहली चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूं खुद से, तब तक तुम लोग ट्राई करो एक बार। इस क्वेश्चन को यहां पे फिर से नीचे में करते हैं, फिर से मैं लिख देता हूं। इसको हमने i मान लिया, -5 to 5 e to the power x अपॉन e to the power x प्लस e to the power माइनस x dx। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये दिखाई दे रही है कि ये यहां पे लिमिट क्या है, सिमेट्रिक लिमिट है। तो सिमेट्रिक लिमिट है तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझ में आनी चाहिए, ऑड इवन की बात, है ना? जस्ट अभी हमने किया था। तो पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो हमारे पास देखो फंक्शन क्या है, e to the power x अपॉन e to the power x प्लस e to the power माइनस x, है ना? ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ऊपर में माइनस x आ जाएगा, और नीचे में देखो क्या कोई चेंज होगा, बस ये आपस में इंटरचेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमने फिर से रीअरेंज करके ये लिखा हुआ है। यहां तक किसी को डाउट कि ये कैसे लिखा? क्लियर है? अब बताओ कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। क्या ये दोनों फंक्शन f(x) इक्वल टू
बताओ कि क्या ये फंक्शन ऑड है या इवन है। ठीक है, क्या ये दोनों चीजें इक्वल है आपस में, दिखाई दे रहा है? क्या ये दोनों फंक्शन सेम है, सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? क्या ये दोनों फंक्शन सेम लग रहा है? क्या ये दोनों फंक्शन सेम लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। डिनोमिनेटर सेम है, जबकि ऊपर में देखो e टू द पावर x है और नीचे में e टू द पावर माइनस x है कि नहीं? तो फंक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट है। हाँ, तो फंक्शन अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये इवन तो नहीं हो सकता है ना, ये इक्वल ही नहीं है, तो यहां पे तो ये वाला बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं है तो क्या ये माइनस टाइम्स एफ एक्स हम इसको लिख सकते हैं? तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि हमने जब ऑड इवन चेक करने के लिए गए तो एक्चुअली में फंक्शन ही कंप्लीटली चेंज हो गया, है ना। तो फंक्शन ही कंप्लीटली चेंज हो गया, इसलिए ये दोनों में से कोई भी पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो इसी चीज के लिए मैंने बोला था, तो यहां पे हम एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज नाइदर ऑड नॉर इवन। क्लियर है? तो यहां पे जो फंक्शन है एफ एक्स जो हमें दिया हुआ था वो नाइदर ऑड है नॉर इवन है। यहां पे लिमिट सिमेट्रिक है तो हमें ऑड इवन पे जाना चाहिए था। हमने ऑड इवन चेक भी किया लेकिन हमें दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला इसका मतलब ये फंक्शन ऑड इवन से सॉल्व नहीं होगा। तो जो अभी हमने सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी लिखा था वो वाला काम नहीं करेगा, है कि नहीं? तो वो काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी 4 तो काम करेगा ही, है कि नहीं? वो तो हमारा बेसिक अप्रोच था। हमने प्रॉपर्टी 4 को स्किप करके ऑड इवन पे हम लोग गए थे क्योंकि हमें सिमेट्रिक लिमिट दिख रहा था, है कि नहीं? तो सिमेट्रिक दिख रहा था इसलिए हमने ऑड इवन अपना चेक कर लिया और चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये ऑड इवन कुछ भी नहीं है। तो हम वापस से क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 4। तो यूज प्रॉपर्टी 4, फिर से हम वापस अपने इनिशियल स्टेज पे आएंगे। तो फिर से प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो क्या होगा, -5 to 5 e टू द पावर माइनस एक्स। देखो x a प्लस बी माइनस एक्स यूज करेंगे तो a प्लस बी 0 हो जाएगा, माइनस एक्स यानी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहां पे आ गए, है ना। और हमें यह पता है कि जब भी प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं तो हमें फिर से दोनों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो इन दोनों को, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 + 2 करना है कि नहीं? तो 1 + 2 जब करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस i इक्वल टू -5 to 5 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। दोनों फंक्शन को हमने ऐड कर दिया और दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम यूज करोगे, है ना, और एलसीएम यूज करने के बाद ये चीज एक्चुअली में कैंसिल होकर क्या दे देगा, 1 दे देगा, है ना। तो ये वाला पार्ट जब 1 हो गया, है ना, उसके बाद इजी है, कुछ भी नहीं है। तो ट्वाइस i की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन -5 to 5 1 dx, और 1 dx को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं x -5 to 5। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से कितना दे देगा, 10। तो i की वैल्यू फाइनली कितनी होगी, 10/2 इक्वल टू 5, है ना। तो जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना था उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है आंसर में, 5। ये प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ अरुणिता, 5 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? तो आपको स्टेप समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हम जब भी सिमेट्रिक लिमिट दिखाई पड़े तो आप एक बार ऑड इवन जरूर चेक करो, है ना। अगर हमें यहां पे ऑड इवन दिख जाता पहले क्वेश्चन में तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता, लेकिन नहीं दिखा कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी 4 तो एप्लीकेबल है ही, है ना। तो जब भी आपको सिमेट्रिक दिखे ऑड इवन पे चले जाओ। अगर ऑड इवन से काम बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर काम नहीं बन रहा है तो फिर से प्रॉपर्टी 4 पे आओ, ठीक है। अगर लिमिट सिमेट्रिक नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी 4 तो यूज करेंगे ही, है ना। तो एक बेनिफिट हमें यहां पे ये मिल जाता है कि अगर आपके पास लिमिट सिमेट्रिक दिखाई पड़े तो आप ऑड इवन डायरेक्टली चेक कर सकते हो, है ना।
और मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक ना। अब क्या होता है कि ये तो हो गया ऑड इवन की बात, ठीक है। अब सेम टाइप का एक और प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास लिमिट 0 टू ट्वाइस ए है, ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है 0 टू ट्वाइस ए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी 4 पे ही बेस्ड है। तो मान लो ये इंटीग्रेशन दिया होता, ठीक है, तो हम करते क्या, प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं, है कि नहीं। हमें नहीं पता कि बाकी प्रॉपर्टी क्या है, बस ये स्टार्टिंग के जो 3-4 प्रॉपर्टी है वही मेन प्रॉपर्टी है। वो आपको अगर समझ में आ रहा है तो बाकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर पाओगे, कभी भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। तो अभी इससे पहले तक में किसी को कोई डाउट है कि कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है? ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास लिमिट 0 टू ट्वाइस ए है, फर्क नहीं पड़ता, तो अगर हमें ये क्वेश्चन, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन में दिया होता तो हम क्या ट्राई करते हैं, प्रॉपर्टी 4। तो इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे पहले, तो इसको प्रॉपर्टी 4 यूज करो। तो फिर से इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, याद है कि नहीं, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ए, तो ये ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। और जब भी हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 0 टू ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो कि यहां से भी हम उसी टाइप का जैसे हमने ऑड इवन वाले केस में किया था, सेम उसी टाइप का चीज आप यहां पे भी देख सकते हो। तो अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन होता, ठीक है, यहां पे हम फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो कि अगर एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स जो है ये एफ एक्स का माइनस टाइम्स हो, है ना, और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, अगर एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स आ जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हो और एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टाइम्स एफ एक्स आ जाता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और दूसरा केस, अगर एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल हो, है ना। तो ये दोनों चीजें अगर इक्वल हो जाएगी तो देखो 2 टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीजें कितनी आ जाएगी, 0 टू ट्वाइस ए एफ एक्स हो गया, है ना। और यहां पे एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ये एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कर्व जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका कर्व है वो कर्व क्या होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक ना। जैसे हमने इस वाले पार्ट में किया था, पहले वाले पार्ट में किया था ऑड इवन वाले में, है ना। तो ऑड इवन वाले में हमने क्या रिप्लेस किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस किया था, है ना। इसका मतलब ये इस एफ ऑफ माइनस एक्स को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ 0 माइनस एक्स। इसका मतलब ये y इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक था, और x इक्वल टू 0 ही तो क्या था, y एक्सिस था, है कि नहीं। तो ये x इक्वल टू 0 वाला था, यहां पे 0 नहीं होके क्या है, ट्वाइस a है कि नहीं। तो ट्वाइस a होने का क्या मतलब हो गया कि अगर ये ट्वाइस है, इसका मतलब ये पॉइंट ट्वाइस a हो जाएगा, है ना। कर्व कैसा भी हो, अब ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ट्वाइस a के अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो
चीजें वही है। तो अगर ये ट्वाइस ए के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो इस चीज को आप 0 से इसके अपर लिमिट को आप हाफ कर सकते हो, ठीक है ना। सेम वही लॉजिक है जो हमने -a से a में किया था, है ना। ये याद होगा आपको, -a to a fx dx किया था, तो इसको हमने 2 टाइम्स 0 to a लिखा था, है ना, क्योंकि ये कर्व दोनों तरफ सिमेट्रिक था, है कि नहीं। सेम लॉजिक यहां पे 0 से ट्वाइस a के लिए है। तो अगर 0 से ट्वाइस a हो और ये दोनों चीजें सेम आ जाती है तो आप इसको अपर लिमिट को क्या कर सकते हो, हाफ कर सकते हो। ट्वाइस a का हाफ कर दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेशन को। क्लियर है। जैसे एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेगा, तो बेसिकली ये सब क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि हमारा इंटीग्रेशन एक प्रॉपर्टी आपका 0 से ट्वाइस a के लिए ये है, ठीक है। 0 वाला प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना। अगर ये माइनस ट्वाइस a होगा तो ये हम 0 लिख पाएंगे, और अगर ये चीजें निकल के आ जाती है तो हम लिमिट को अपना हाफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं। देखो कि अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन होता है 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई sin x dx, ठीक है। तो 0 to पाई sin x dx अगर होगा तो हम क्या करेंगे, पहली चीज तो हमें यह देखना है कि जब भी 0 to पाई हो तो हमें प्रॉपर्टी 4 यूज करनी है। तो प्रॉपर्टी 4 जब यूज करेंगे तो देखो हमें फिर से क्या मिलेगा, 0 to पाई a प्लस बी माइनस एक्स यूज करोगे तो पाई माइनस एक्स आएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं साइन पाई माइनस एक्स dx, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 to पाई साइन एक्स dx, है ना। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, सेम आई, है ना। तो जब हमने प्रॉपर्टी 4 यूज किया और हमें सेम चीज फिर से मिल गया, यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा होगा तो इस लिमिट को हम, अपर लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो पहले पाई था तो हम π/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है। और इस वाले पार्ट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। तो साइन एक्स का 0 से पाई तक में इंटीग्रेशन कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वाला आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, देखो लिख लो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये उसी प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट देखा था ये उसी का एक एक्स्ट्रा पार्ट है। सेम वही लॉजिक यहां पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इतने सारी प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसको हम जनरली वैसे उतना यूज करते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको चेक कर लेंगे। तो बेसिकली आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, और इन सारी प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जब भी आपके पास डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी 4 के बारे में सोचना है कि प्रॉपर्टी 4 हम लगा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और ये चीज कब एप्लीकेबल है, जब आपका फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, है कि नहीं। तो जब आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी 4 से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी 4 पे आप इजीली मूव कर सकते हो कभी भी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूं। तो जब भी आपके पास कोई इंटीग्रेशन हो a to b fx dx, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले आपको देखना है फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। सेकेंड स्टेप, इफ आपको पहले यह देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर आपको दिख जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है
ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इफ कंटिन्यूअस, है ना, और यहां पे नॉट कंटिन्यूअस, मतलब अगर हमें किसी फंक्शन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक ना, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल और नॉन कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये सब चीज आप देख के इजीली पता कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको ये दिख जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको करना क्या है, पहली चीज प्रॉपर्टी 4 यूज करनी है, ठीक है, और प्रॉपर्टी 4 के ही डिफरेंट डिफरेंट वर्जन यूज करने हैं। अगर सिमेट्रिक दिख जाए तो ऑड इवन चेक करेंगे, है ना, अगर सिमेट्रिक हो तो ऑड इवन पे चले जाओ, ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी 4 यूज हो ही रहा है। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद, है ना, प्रॉपर्टी 4 में एक और स्टेप ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें फंक्शन को दोनों को ऐड भी करना है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद, ऐड करने के बाद भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होता है तो हम फिर से कहां चले जाएंगे, इनडेफिनिट वाले पार्ट पे, है ना। तो इनडेफिनिट वाले तरीके से सोचेंगे कि किसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या नॉन डिफरेंशिएबल है तो पहला चीज हमें क्या करना है कि फंक्शन को ब्रेक दी इंटीग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है, याद है आपको, a टू b fx dx इक्वल टू a टू c fx प्लस c टू b fx, है ना। तो आपको ये देखना है कि किस पॉइंट पे आपको ब्रेक करने की जरूरत है, उस पॉइंट पे अगर आप एक बार ब्रेक कर लेते हो, है ना, जब आप ब्रेक हो जाएगा तो ये पार्ट आपका, इस वाले पार्ट में आप इंडिविजुअली ये फिर से आप यूज कर पाओगे, क्योंकि ये फिर ये इंडिविजुअल पार्ट आपस में कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें हम ढेर सारे और एग्जांपल करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने का एक बेसिक तरीका है कि जब भी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आपको प्रॉपर्टी 4 से स्टार्ट करनी है, प्रॉपर्टी 4 लगाओ, नहीं होता है तो फिर हम आगे सोचेंगे कि और क्या कर सकते हैं। टर्म सिमेट्रिक दिखे तो सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.9 में कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे, 1 to 9 शायद करने के लिए दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 9 टू एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.11 था, है ना, 7.11 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ऑलरेडी आप कर चुके हो, है ना। उसके अलावा 1 to 18 तक, ठीक है, और 17 तक ट्राई करो, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हो, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन और हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो यहां तक आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आपको एक असाइनमेंट ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैं करने के लिए दे दूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो पहले इस पे हम और क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको सब क्लियर हो रहा है कि कैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की हम प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट और किसी पार्ट में बोलो। किसी को डाउट? अंकिता, जेरिफा, अरुणिता, मिट्ठू, किसी पार्ट में डाउट यहां तक? ठीक है, जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से करेंगे। अभी के लिए बस आपको ये देखना है कि जब भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आपको हमारा स्टार्ट कहां से करना है वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। एक बार आप वो समझ गए तो बाकी चीजें प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हम और सारा ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे,
एक्सरसाइज बस खत्म हुआ है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, जिसमें हम और सारा एग्जाम्पल करेंगे। तो जब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा तब फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो ठीक है, तो एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।